उपदमानीय जो पढ़ा हुआ है उसको हलो में मान लिया तो हलोनंतरः संयोगः से पहले ही संयोग संज्ञा हो गई, संयोग संज्ञा हो गई तो उसके परे रहते पूर्व की गुरु संज्ञा हो गई, गुरु ने तो भी हो गया, अब बाद में झलाम जश्ट करते रहे, झलाम जश्ट शशि। ठीक है, तो अविशेष रूप से पढ़ने से ये फायदा हो गया। यदि हल में नहीं पढ़ते, केवल शर में ही पढ़ते, शर का प्रयोजन दिखाया था ना, शर में पढ़ने का जश प्रयोजन दिखाया था, तो शर में पढ़ने से तो झल में तो आ सकता है, शर में पढ़ने से हल में आ जाएगा ऐसा तो नहीं है भाई। शर कहाँ से शुरू हो रहा है, श श सर हल, तो शर में पढ़ने से इसको झल में तो कहा जा सकता है, शर में पढ़ने से, वैसे हल में भी आ ही गया ये, शर में पढ़ने से भाई शर लास्ट में है और हय वरट वाले ह से लेकर के ल तक आएगा, हलोनंतरः संयोगः, है ना। लेकिन बस इसमें इतना ही फायदा है इनका कि ये, हाँ, यदि ये इस प्रक्रिया से चलते हैं कि उपदमानीय उपधा वाली मानी धातु और फिर उसको झलाम जश जशी यदि पहले किया शरों में मान करके, नहीं शरों में तो पढ़ा है, शरों में पढ़ा है और उसके कारण से झलों में मान करके यदि ये झलाम जश जशी पहले करते हैं तो फिर प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी, क्योंकि झलाम जश जशी असिद्ध हो जाएगा पूर्व के कार्यों में। इसलिए सीधे सीधे कह रहे हैं कि हलों में पढ़ा हुआ मान लो तो हलोनंतरः पहले करो, ठीक है, और फिर जो है वो उसके अनुसार सारे कार्य करते जाओ, संयोग संज्ञा करो, फिर जो है वो गुरु संज्ञा करो, प्लुत कार्य कर लो, उसके बाद आप झलाम जश, हलों में पढ़ने से झल में भी आ ही गया, ठीक है, तो झलाम जश शशि हो जाएगा, ये कहा। दूसरा प्रयोजन दिखा रहे हैं, उपधा संज्ञा च प्रयोजनम दुष्कृतम निष्कृतम दुष्प्रीतम निष्प्रीतम इदुपधस्य च प्रत्ययस्य इति शक्तम सिद्धम भवति। विसर्ग उद्योत क्या कह रहे हैं, विसर्गस्य अल्त्वे ही उपधात्वमिति भावः, विसर्ग को यहाँ अल मानने की आवश्यकता है। दुष्कृतम निष्कृतम ये आपके 8-3 के प्रयोग है ना, इदुपधस्य च प्रत्ययस्य, तो इकार उपधा उकार उपधा वाला जो प्रत्यय से असंबद्ध विसर्ग है उसको मूर्धन्य आदेश हो जाता है, कवर्ग पवर्ग के परे रहते, ये इस सूत्र का अर्थ है, ठीक है। तो इकार उपधा में तो है दुष में, निश में, और उकार उपधा है दुस में, और ये जो विसर्जनीय यहाँ पे होगा दुस और निस के स को पहले तो विसर्जनीय होगा, वही प्रक्रिया सजुष रुह और खरवसानयोर विसर्जनीय, तो वो विसर्जनीय जो है प्रत्यय का भी नहीं है, ये तो प्रत्यय नहीं है ना, दिस ये तो उपसर्ग है, दुस निस तो प्रत्यय का भी नहीं है, ठीक है। इससे उत्तर शकार आदेश होना है, नहीं इसी को विसर्ग को ही मूर्धन्य शकार आदेश होना है, कवर्ग पवर्ग के परे रहते, तो अपने आप ही क्यों नहीं हो जाएगा। उपधा संज्ञा च प्रयोजनम, अच्छा उपधा संज्ञा प्रयोजन है, देखिए अपने आप पा रहा है, लेकिन बात ये है कि हमें सूत्र में कहा है इकार उपधा वाला विसर्ग होना चाहिए, है ना। इकारोपधस्य उकारोपधस्य च प्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य, विसर्जनीय कैसा होना चाहिए, इकार उपधा वाला, विसर्जनीय कैसा होना चाहिए, उकार उपधा वाला। तो उपधा संज्ञा कैसे करोगे, उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अलो में जो अंतिमल अंत्य अल से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है, तो अंत्य अल ही नहीं कह सकते विसर्ग को, तो आप पूर्व इकार की उकार की उपधा संज्ञा कैसे करोगे, अल तो कह नहीं सकते विसर्ग को, तो उसी के लिए दिखा रहे हैं उद्योतकार कि विसर्गस्य अल्त्वे, यदि अयोग बाहों को अल में पढ़ दोगे तो विसर्ग का अल्तु हो गया, ठीक है, और जब विसर्ग को अल मान लिया तो अलोन्त्यात् पूर्व उपधा से, वैसे तो अब यहाँ पर भी वही बात है कि ये जो दुस का सकार था उसको आपने रू आदेश किया, उस रू को विसर्ग किया, ये सारे मतलब रू तो चलो फिर भी 8-2 का कार्य, पर है तो सारे असिद्ध प्रकरण के ही कार्य, तो असिद्ध दिखे तो स ही रहेगा, और स रहेगा तो स तो अल है। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा ये संज्ञा करने की दृष्टि में यदि देखें जहाँ सूत्र पढ़ा हुआ है तो फिर उसकी दृष्टि से देखें तो स ही दिखेगा, ठीक है। यदि ये सूत्र इदुपधस्य सूत्र कहाँ चला जाए अपना कार्य कराने के लिए,
अलुन्त्यात् पूर्व उपधा के पास जाए तो फिर सकार सिद्ध दिखेगा, और सकार सिद्ध दिखेगा तो अलुन्त्यात् पूर्व उपधा हो जाएगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जो कह रहे हैं। अभी बात स्पष्ट हुई? मैं जल्दी बोल रही हूँ क्या भाई? दुस्निस था ना, दंत्य सकार्थांत में ससजुष रूह किया, खरवसान, अष्टाध्यायी रखो सामने, खरवसानयोर विसर्जनीय किया। अब ये दोनों कार्य कहाँ के हैं आपके? असिद्ध प्रकरण के हैं, पूर्वोत्तरा सिद्धम के बाद के कार्य है ना। और उधर जो आपका संज्ञा रूप कार्य है अलुन्त्यात् पूर्व उपधा, वो तो एक एक का कार्य है। तो अलुन्त्यात् पूर्व उपधा के पास यदि विसर्ग होने के बाद भी दुस जो है वहां जाएगा उपधा संज्ञा इकार की करवाने के लिए अलुन्त्यात् पूर्व उपधा के पास, तो उसको तो दंत्य सकार ही दिखेगा ना, और दंत्य सकार तो अल है, ठीक है। तो अल से पूर्व की उपधा संज्ञा हो जाएगी, तो इस पक्ष में तो कोई समस्या नहीं है। समस्या ये आएगी जब आप मानेंगे कार्य कालम संज्ञा परिभाषम कि अलुन्त्यात् पूर्व उपधा के पास ये नहीं जाते, अलुन्त्यात् पूर्व उपधा ही जो है वो इदुदुपधस्य चा प्रत्यय के पास आ जाती है, और इदुदुपधस्य चा प्रत्यय जो है वो इनके बाद का कार्य है, दोनों के ही, ससजुष रूह के भी और खरवसानयोर विसर्जनीय के भी बाद का कार्य है ना इदुदुपधस्य। तो 41 नंबर है, और खरवसानयोर विसर्जनीय तो 15 नंबर है, और ससजुष रूह तो पूर्व पाद का है। तो इदुदुपधस्य ये दोनों कार्य होने, फिर से बोलती हूँ, ससजुष रूह और खरवसानयोर विसर्जनीय ये दोनों कार्य होने के बाद इदुदुपधस्य चा प्रत्यय से लगेगा, और इदुदुपधस्य चा प्रत्यय की सहायता करने के लिए इसी सूत्र के पास कार्य कालम संज्ञा परिभाषम के अनुसार अलुन्त्यात् पूर्व उपधा आ जाए, तो अब जो है उपधा संज्ञा करने में ये वो जो पहले दो वाले कार्य हैं वो असिद्ध नहीं होंगे, वो विसर्ग ही दिखेंगे। विसर्ग दिखेंगे तो फिर वो विसर्ग तो अल है नहीं, तो उपधा संज्ञा हो नहीं पा रही। तब ये प्रयोजन बन सकता है कि आप जो है अयोग वाहों को अल में पढ़ दो कि जिससे उपधा संज्ञा हो सके, ठीक है। और उपधा संज्ञा हो जाएगी तो इदुदुपधस्य प्रत्यय, इदुदुपधस्य चा प्रत्यय से लग करके यहाँ पे विसर्ग को मूर्धन्य आदेश हो करके ये जो प्रयोग है हमारे दुष्कृतम निष्कृतम दुष्पीतम निष्पीतम ये सिद्ध हो जाएंगे। ठीक हुआ? आगे बढ़िए। जो पहले वाला प्रयोजन था ना उसमें भी यही दिखा रहे थे कि ये जो है वो दोष कार्यकाल पक्ष में है। देखिए उपजक में जो दोष दिखा रहे थे कि गुरु वहाँ पर जो है वो गुरुरण तो नहीं लग पाएगा। यदि हम सीधे सीधे देखें कि हमें जो है वो गुरुरण तो सूत्र लगाना है तो संयोग संज्ञा भी वहीं पे पहुंच जाएगी, गुरुरण तो सूत्र पर ही, है ना। और जब वहां पहुंच जाएगी तो फिर आपने जो झलाम जश झशी किया था वो तो असिद्ध है ना, वो असिद्ध है झलाम जश झशी। तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप इसको हल में पढ़ लें। हल में पढ़ लेंगे तो हलोनंतरः संयोग संज्ञा के करने में, या गुरु नृत्यों के पास भी ये संयोग संज्ञा आ गई है तो भी जो है आपका उपजक प्रयोग में जो उपधा धातु मान रहे हैं, प्रदीपकार ने लिखा है, देखिए उपधमान्य से जश्त्वे कृते, उपधमान्य को जश कर लेने पर फिर संयोग संज्ञायाम तस्य सिद्धत्वा, संयोग संज्ञा के करने में वो जश तो असिद्ध हो जाएगा। ये बात किस पक्ष में कही जा रही है? कार्यकाल पक्ष में। जब हम गुरु ऋतु में कार्यकाल पक्ष मान रहे हैं, जश्ते कृते संयोग संज्ञायाम, ये तो दोष वैसे दोनों में ही आएगा। संयोग संज्ञा के करने में जश तो असिद्ध हो जाएगा, चाहे हम हलोनंतरा संयोग के पास पहुंचे और चाहे हम गुरु ऋतु के पास पहुंचे, क्योंकि दोनों ही झलाम जश से पहले। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दूसरा प्रयोजन जिज्ञासु ने दिया है, उपधा संज्ञा च प्रयोजनम, समाधाता कहता है नहीं तदस्ति प्रयोजनम न इदुदुपद ग्रहणेन विसर्जनीयो विशेष्यते, कि आप जो इदुदुपधस्य च प्रत्यय से सूत्र का अर्थ कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं कर रहे। आपने क्या अर्थ कर दिया? इकार उपधा वाला जो विसर्ग, उकार उपधा वाला जो विसर्ग, उसको मूर्धन्य आदेश होता है, ऐसा अर्थ आप कर रहे हो। ऐसा तो अर्थ है नहीं। तो जिज्ञासु कहता है किन तरही, तो फिर क्या अर्थ है? समाधाता कहता है सकारो विशिष्यते, इकार उपधा वाला उकार उपधा वाला जो सकार उसको विसर्जनीय हो जाता है, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। अब निस दुस में इकार उकार उपधा वाला सकार तो है कि नहीं? निस दुस ये शब्द है ना, तो इकार उपधा वाला सकार तो है। यदि सकार को, इस सूत्र का ये अर्थ ही नहीं है कि विसर्ग को मूर्धन्य आदेश करना है ना,
स्थानी ही बदल दिया इन्होंने सकार, और उस सकार को ही इकारोपधा उकारोपधा से विशेषित कर रहे हैं। तो अब तो कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर हम ससजु शुरू आदि कुछ करेंगे ही नहीं ना कार्य, क्योंकि सीधे यही उनको बाध करके सीधे यही प्रवृत्त होगा फिर कि इकारोपधा वाला जो सकार, उकारोपधा वाला जो सकार, उसको अच्छा नहीं, वैसे स्थान ही नहीं बदल रहे, पूरा देखिए, सकारो विशेष्यते इदुतु पदस्य सकारस्य, फिर आगे यो विसर्जनीय, इदुदु पदस्य को सकार के साथ संबद्ध किया, सकार का विशेषण है इदुदु पदस्य, सीधे विसर्जनीय का विशेषण इदुदु पदस्य नहीं है। इदुदु पदस्य माने इकार उपधा वाला जो विसर्ग, ऐसा अर्थ नहीं कर रहे। इकार उपधा वाला उकार उपधा वाला जो सकार, उसके स्थान पर जो विसर्ग, उसको मूर्धन्य आदेश होता है, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि आप समस्या यही तो दिखा रहे थे कि सकार को तो ससजु शुरू हो गया, फिर विसर्ग हो गया, अब उस वहां पे जो है वो अलुंत्यात् पूर्व उपधा लगेगा नहीं, क्योंकि ये जो विसर्ग दिख रहा है ये तो अल नहीं है। यही तो दिखा रहे थे कि अल में पढ़ दो तो फिर बात बन जाएगी। तो लेकिन ये दिखा रहे हैं कि हमें तो इकार उपधा वाला जो विसर्ग है वो चाहिए ही नहीं, हमें तो इकार उपधा किस स्थिति में देखनी है, जब सकार ही था, जब रू और विसर्ग किया ही नहीं गया था, उसी स्थिति में देखना है। तो घट रहा है निस दुस में, इकार उपधा वाला सकार है ही, फिर बाद में उस सकार के स्थान में विसर्ग हो गया। ठीक है, वहां तो उपधा संज्ञा देख सकते हैं ना, निस दुस के समय तो, क्योंकि स अल है और अंत्य अल से पूर्व की अलुंत्यात् पूर्व उपधा सूत्र उपधा संज्ञा कर देते हैं। तो उसी स्थिति में निस दुस, जब हमने सकार को विसर्ग किया ही नहीं है, रू आदेश किया ही नहीं है, तभी हम अलुंत्यात् पूर्व उपधा से देख लेंगे और ये घटा लेंगे कि कार उपधा वाला जो सकार, उकार उपधा वाला जो सकार, फिर उसके स्थान में विसर्ग आदेश करेंगे। फिर जो है ये माने ये प्रयोजन नहीं बन रहा आपको, हमें यहाँ विसर्ग को अल में पढ़ने की कोई आवश्यकता दिख नहीं रही। या फिर समाधाता एक और समाधान देता है, अथवा उपधा ग्रहणम न करिष्यते इदुद्भ्याम तु परम विसर्जनीयम विशेषयिष्यामः, कि हम उपधा ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, सीधे हम ये बोलेंगे कि इकार से उत्तर और उकार से उत्तर जो विसर्ग, उससे उत्तर नहीं, इकार उकार से उत्तर जो विसर्ग, उसको मूर्धन्य आदेश होता है, सीधे ये बोल देंगे तो इससे भी काम चल जाएगा, उपधा के चक्कर में ही नहीं पड़ना हमें। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दूसरा प्रयोजन दिया था उपधा संज्ञा च प्रयोजनम, जिज्ञासु ने इसका प्रत्याख्यान कर दिया समाधाता ने। ठीक, दो तरीके से प्रत्याख्यान कर दिया, या तो ऐसा समझिए कि हम इदुपद ग्रहणेन इदुपद ग्रहण से हम सकार विसर्जनीय को विशेषित नहीं करेंगे, सकार को विशेषित करेंगे। या दूसरा समाधान कह दिया कि हम उपधा ग्रहण ही नहीं करेंगे, इतने से भी हमारा काम चल जाएगा कि इदुत से उत्तर जो विसर्ग, उसको मूर्धन्य होता है, इसमें भी कोई अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो ठीक है, इसका प्रत्याख्यान हो गया। अब आगे देखिए, जिज्ञासु तीसरा समाधान दे रहा है, अलुंत्य विधिश्च प्रयोजनम, अलुंत्य विधिश्च प्रयोजनम वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति अलुंत्यस्य विधयो भवन्तीति अलुंत्यस्य सत्तं सिद्धं भवति। वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति में क्या है भाई, वृक्षस पहले जो है वृक्षस प्रथमांत है आपका, और उसको ससजु शुरू हुआ था, खरवसानय और विसर्जनीय हुआ था, उस विसर्ग को फिर से सकार आदेश हो गया था, विसर्जनीय से सह सूत्र है ना वहां पे बाद में, इसी प्रकरण में विसर्जनीय से सह 34 नंबर तो स हो गया। तो अब ये कह रहे हैं कि विसर्ग को स आदेश करा रहे हो ना, विसर्ग को स आदेश करा रहे हो, और विसर्जनीय से षष्ठी निर्दिष्ट है, और षष्ठी निर्दिष्ट को कही हुई विधियां अलुंत्यस्य स्थाने भवन्ति, अंत्यल के स्थान में होती है। तो विसर्ग को जब तक अंत्यल नहीं कह पाओगे तो विसर्जनीय से स कहना बनता नहीं, आपका नहीं हो पाएगा ना भाई। विसर्जनीय को सकारादेश कराना चाहते हो और दूसरी तरफ से कह रहे हो कि षष्ठी निर्दिष्ट को कहे हुए विधान अंत्य अल के स्थान पे होते हैं, तो जब तक विसर्ग की अल संज्ञा नहीं है तब तक आप विसर्जनीय से स सूत्र से स आदेश नहीं कर सकते। तो इसलिए अयोगवाहों को अल में पढ़ दो कि जिससे यहाँ पे
वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति में अलुंत्य को कहा हुआ जो सत्व विधान है वो विसर्ग को सिद्ध हो सके। ठीक, तो समाधाता कहता है तदपि नास्ति प्रयोजनम, ये भी प्रयोजन नहीं है। निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, कि देखो यहाँ अलुंत्य से आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि अलुंत्य से कि वहाँ आवश्यकता है जहाँ स्थानीय बिल्कुल साक्षात रूप से निर्दिष्ट ना हो, साक्षात रूप से निर्दिष्ट ना हो। जैसे कि अलुंत्य से कहाँ लगाते हो आप? कोई और उदाहरण दो। हाँ, जैसे सत्सजुषोरु में ही, जैसे मान लीजिए वृक्षस्तरति में ही जब हमने सत्सजुषोरु लगाया तो वहां पे सकारांत पद, अब सकारांत पद कहा हुआ है तो वहां पे जो है वो पूरा एक स्थानीय निर्दिष्ट नहीं है ना, बिल्कुल साक्षात रूप से, तो वहां पे अलुंत्य से जाता है कि षष्ठी निर्दिष्ट को कही हुई विधि अंत्य अल के स्थान में हो जाएगी, क्योंकि सूत्र ने तो इतना कह दिया सकारांत पद को विधि हो जाए, तो फिर अगर पूरे पद को करेंगे तो अनिष्ट बनेगा। किसके स्थान में करें ये निश्चित नहीं है, उसका निश्चय कराने के लिए अलुंत्य से आता है। लेकिन विसर्जनीय स में तो निर्दिश्यमान है स्थानीय बिल्कुल कि विसर्ग को ही होना है, तो यहाँ पे क्यों आएगा? अलुंत्य से आएगा ही नहीं। जब आएगा नहीं तो विसर्ग को अल कहने की भी आवश्यकता हमें नहीं है इस प्रयोजन के लिए। तो समाधाता ने वही दिखाया, एतदपि नास्ति प्रयोजनम निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इति विसर्जनीयस्यैव भविष्यति। निर्दिश्यमान को आदेश होते हैं इसलिए विसर्जनीय को अपने आप हो जाएगा, अलुंत्य की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी प्रयोजन खंडित हो गया। आगे देखिए, जिज्ञासु एक और प्रयोजन दे रहा है, द्विवचनम प्रयोजनम उरह कह उरपः। ये शब्द तो अभी बना के आए हो ना, उरह का उरपः, उरह कायति इति उरह कह। तो अनचीच ये प्रयोजन दिखा रहे हैं कि यहाँ पर द्विवचन हो जाए। ये जो आपने जीवामूली और उपध्मानीय किए हुए ना, इनको यर में माना जाए तो जिससे कि अनचीच लग जाए। अनचीच का अर्थ है अच से उत्तर, यर को द्विवचन होता है, अनच के परे रहते, तो अनच ककार पकार परे हैं और यर में जिह्वामूली उपध्मानीय को मान लोगे और उर का आकार रेफ के बाद वाला आकार अच है ही, तो फिर दो जिह्वामूली या दो उपध्मानीय सुनाई पड़ा करें। ये प्रयोजन है, ठीक है, यर में इनका ग्रहण हो सके जिह्वामूली उपध्मानीय का, ये दिखा रहे हैं। द्विवचनम प्रयोजनम उरह क उरपः अनचीच अच उत्तर से यरोद्वे भवत इति द्विवचनम सिद्धम भवति। ये जिनको द्विवचन करना है वो दिखाया है, और द्विवचन किसको करना है, द्विवचन किया हुआ रूप दिखाएंगे तो आप ये चिन्ह दो बार दिखाएंगे बीच में, है ना। अब उद्योतकार कह रहे हैं कि वास्तव में ये भी प्रयोजन नहीं है। समाधाता ने इसका खंडन तो नहीं किया, लेकिन अपने आप ही ये खंडित जैसा है कि भाई एक ही जो जिह्वामूलीय या उपध्मानीय उच्चरित होता है ना, वो ही आजकल लोक में जो है वो अप्रसिद्ध सा हो रखा है, उसको विसर्ग जैसा ही बोल देते हैं। कहीं कहीं बोलते हैं उर्फ आदि और कह आदि, थोड़ा सा ध्यान देके। तो कह रहे हैं कि जब एक ही जिह्वामूलीय और उपध्मानीय का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है तो दो का तो उसके जो है वो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। विसर्ग जिह्वामूलीय आदेर द्विरुच्चारणे विशेषस्य अग्रहात् उच्चारणस्य कर्तुम् अशक्यत्वाच्च शास्त्र प्राप्ति मात्रेण एतत् प्रयोजन कथनम् इति संतुष्टव्यम्। स्पष्ट है कि ना तो उसका ठीक से उच्चारण किया जा सकता है और ना ही किसी वैशिष्ट्य का पता चलता है कि जहाँ एक जिह्वामूलीय बोल रहे हैं और जहाँ दो बोल रहे हैं क्या फर्क हुआ, पता ही नहीं चलता उच्चारण में कुछ। तो इसलिए ये प्रयोजन आप दिखा भी रहे हो तो शास्त्र प्राप्ति मात्र प्रयोजन से, लोक भाषा के प्रयोग की दृष्टि से इसमें कोई अंतर पड़ता नहीं है कि ये कार्य हो या ना हो। आगे एक और प्रयोजन, स्थानिवद् भाव प्रतिषेधश्च प्रयोजनम यथेह भवति उरहकेण उरहपेण इति अड्व्यवायेति नत्वम्। कि जैसे यहाँ पे उरहकेण में अड्व्यवाय कहने से नत्व हो जाता है। एवं इहापि स्थानिवद् भावात् प्राप्नोति व्यूढो रस्केन महो रस्केन इति तत्र अनल विधौ इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति। उरहकेण में हमने अड्व्यवाय कह के ये सबसे पहले प्रयोजन दिया ही है। उरहकेण में अयोगवाहनम अट्सुणत्वम् कि विसर्ग को और जिह्वामूलीय उपध्मानीय को आप अठ में मानेंगे तो फिर अविशेष में मान रहे तो अठ में भी मान रहे। तो जैसे यहाँ नत्व हो गया ना अड्व्यवाय कहने से, वो कह रहे हैं कि वैसे ही स्थानिवद् भाव से व्यूढ़ो रस्केन महो रस्केन में भी पाएगा। व्यूढ़ो रस्क में ये जो विसर्ग है ना, मतलब उरस शब्द है, वो वहाँ पर सकार, उरस का जो सकार है वो विसर्ग रूप भी था पहले, ठीक है, और फिर उसको सकार आदेश हो रखा है विसर्जनीयस्य
स से, तो ये कह रहे हैं कि स्थानिवद भाव से वो सकार विसर्ग ही दिखेगा, और विसर्ग ही दिखेगा तो फिर विसर्ग ही दिखेगा तो, और उसको हमने अट में माना हुआ है, तो अड़ व्यवाय कहने से जैसे उरहक केण में णत्व प्राप्त हुआ था वैसे ही व्यूढ़ो रसकेन में भी पाने लगेगा। तो तत्र अनल विधौ इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति। तो फिर जब हम अविशेष रूप से पढ़ देते हैं तो अनल विधौ ये प्रतिषेध सिद्ध हो जाएगा। माने अट में कहने से तो इसको उरह केण में आदिष्ट सिद्ध हुआ, अट में कहने से व्यूढ़ो रसकेन महो रसकेन में उरह केण की तरह पाया, लेकिन अल में यदि हम अयोगवाहों को मान लेते हैं, किसे मान लेते हैं? अल में, तो स्थानिवदादेशो अनल विधौ, अल विधि मान करके इसको निषेध हो जाएगा। अल विधि में नहीं होता ना स्थानिवद भाव, ठीक है। तो हम विसर्ग को माने अयोगवाह को अल में यदि मान ले तो अल को निमित्त बना के होने वाली विधि है फिर ये नत्व, तो इसलिए वहाँ पर स्थानिवद भाव नहीं होगा, और स्थानिवद भाव नहीं होगा तो विसर्ग नहीं दिखेगा, तो विसर्ग नहीं दिखेगा तो फिर अड़ व्यवाय, विसर्ग को अड़ में मान करके जो कार्य करना चाह रहे थे वो नहीं होगा, ऐसा दिखाना चाहते हैं। और कोई कहे, प्रदीप कार दिखा रहे हैं, कोई कहे पूर्वत्र सिद्धि न स्थानिवत, यही लग जाएगा यहाँ, तो ये समाधान भी दे सकते हो। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो पूर्वोत्तर सिद्धि न स्थानिवत जो निषेध है वो अचह परस्मिन् पूर्वविधौ सूत्र के संदर्भ में है, स्थानिवदादेश सूत्र के संदर्भ में नहीं है। तो इसलिए यहाँ जो समाधान दिया है जिज्ञासु ने कि इसको अल में मान लो, अविशेष रूप से पढ़ रहे हो तो अल में भी मान लो, अट में भी मान लो, अल में भी मान लो। अट में मान करके दोष की प्राप्ति जो होगी उसको अल में मान करके उसका समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो प्रयोजन कुछ बचे? कुल मिला के आज जो हमारा प्रकरण चला है कि अयोगवाहों का उपदेश करना चाहिए, तो पहले दो तो विशिष्ट बताए कि अट में करो और शर में करो, और फिर तीसरा कहा कि अविशेष रूप से कर दो। तो अट में करने का तो वही प्रयोजन है उरह केण वाला, और शर में करने का प्रयोजन इतना मात्र है कि आप जो है वो शत्रु विधान जो कर रहे हो, शर्पिशु धनुषु इत्यादि प्रयोगों में वहाँ पे नुम विसर्जनीय शर्व्यवाय का आप विसर्जनीय हटा सकते हो, इतना प्रयोजन है। तीसरा कहा अविशेष रूप से, तो अविशेष में कहने से एक तो ये हो गया कि पहला प्रयोजन रखा है संयोग संज्ञा सिद्ध हो जाएगी, ठीक है, संयोग संज्ञा ठीक सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि इसको हम हल में मान लेंगे ना, तो हल में मानने से संयोग संज्ञा सिद्ध हो जाएगी। अब उपधा संज्ञा कहा था तो वो प्रयोजन तो हटा दिया कि हम उपधा ग्रहण ही नहीं करेंगे, या उपधा ग्रहण को विसर्ग का विशेषण ना बना के सकार का विशेषण बना देंगे। तीसरा अलुंत्य विधि कहा था, तो उसमें कहा कि विसर्जनीय से स करने के लिए हमें अलुंत्य से नहीं लाना पड़ता, क्योंकि वो अपने आप में निर्दिश्यमान है, निर्दिश्यमान को ही आदेश हो जाएंगे। तो दूसरा और तीसरा प्रयोजन प्रत्याख्यान हो गया। चतुर्थ प्रयोजन एक तरह से प्रत्याख्यात ही है, क्योंकि उसमें कुछ अंतर ही नहीं पड़ता। आप जीवामूल्य और जीवामूल्य या उपधमानी को आप जो है वो द्विवचन कराएंगे भी यदि यर मान करके, तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो अपने आप से ही प्रत्याख्यात है। पंचम प्रयोजन जो है वो रह सकता है, ठीक है। तो एक तरह से अविशेष रूप से इनका प्रयोजन, इनको मान लिया जाए, ऐसा रख सकते हैं। यद्यपि प्रयोजन थोड़े से ही है, लेकिन फिर भी इनको अविशिष्ट रूप से उपदिष्ट माना जा सकता है, ऐसा एक सामान्य निर्णय हम यहाँ सामान्य निर्णय की स्थिति में ये पहुँच सकते हैं। ये एक ध्यान देने की बात है, व्यूढ़ो रस्क महो रस्क में ना जो आप सकार आदेश करा रहे हो विसर्ग को, उसमें सो पदादौ विशेष सूत्र प्राप्त है। ये सकार आदेशो भवति विसर्जनीयस्य कुप्वोर अपदाद्योः परतः, कुप्वोर अपदाद्योः परतः। विसर्जनीयस्य स वाला ही प्रकरण चल रहा है, उसी में ये सूत्र है सो पदादौ। विसर्जनीयस्य स जो कर रहा है वो खर के परे रहते करता है। तो यहाँ वैसे तो खर है, ये क और प, हाँ क परे है, क खर है, लेकिन उसमें भी ये विशेष कहा है कि अपदादि कवर्ग पवर्ग परे होंगे, तो सो पदादौ सूत्र से सकार को विसर्जनी को सकार आदेश हो जाएगा।
अब इसमें इतना ही अंतर है कि विसर्जनीय से स से क्यों नहीं कर रहे, सो पदादौ से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विसर्जनीय से स से जहाँ पर होगा फिर वहाँ पे कुप्वोः कपौच भी लगेगा, यदि कवर्ग पवर्ग परे है तो, है ना। तो यदि अपदादि कवर्ग पवर्ग परे हैं तो फिर ये विशिष्ट विधान हो गया कि सो पदादौ से होगा। तो इसका मतलब कुप्वोः कपौच वहीं पे लगेगा जहाँ की ये पदादि कवर्ग पवर्ग है। ठीक है, इतना अंतर है दोनों में। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।